बेसिकली हमने साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट फाइल कर दी है और उसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 19 हुई है और 19 तारीख को इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस के ऊपर समाअत होगी और खान साहब की के ऊपर ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो है FIR ये क्रैश होगी और खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि आप ये एक तरफ रसगुल्ले खाने वाले लोग, पिज़्ज़े खाने वाले लोग, वो जनाब बीमारी का बहाना बना के मुल्क छोड़कर चले गए और मजे किए उन्होंने, और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक बेगुनाह बंदे को, बेकसूर बंदे को, जिसने जिंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की और आज तक उनके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं हुई, और आप देख लें कि उनके ऊपर जब उनकी हुकूमत गई है रजीम चेंज के जरिए उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से FIR दर्ज कर दी गई, उनके ऊपर केसेस बना दिए गए। कल का फैसला 15 दिन के बाद आप देख लें कि पहले बेल ही नहीं लगती, कभी जज साहब कहते हैं जी की छुट्टी पर हैं और उनके ड्यूटी जज नहीं होते, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हैं, कभी ये होता है जनाब के तैयारी नहीं है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, हमारे सिस्टम के ऊपर एक निशान धब्बा है कि किस तरह एक साबका वजीर आजम को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो आपकी मेरी क्या हैसियत है और हमें क्या इंसाफ मिलेगा। 15 दिन के बाद फैसला सुनाया गया और फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा कि ये सबूत वाज़ेह होते हैं, ये एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आई है या ये चीज साबित करती है कि इन्होंने जो साइफर है वो चोरी किया या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बेसिकली जब साइफर बाहर से आया तो वो एक धमकी थी जिसमें यह कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ना हटाया गया तो आप नताइज के लिए तैयार रहें और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो ये धमकी बाकायदा तौर पर वहां पर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने दी, और आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर ये हाल है कि चलती फिरती बेहतरीन हुकूमत जिसमें माइशत जो है वो 6 पॉइंट प्लस के ऊपर थी और उसको गिरा दिया गया और उसकी सपोर्ट की गई, ना कि उसको जो है वो जो जिसने ये धमकी भिजवाई थी उसको जवाब दिया जाता, जिसने हमारी गैरत पे हमला किया, जिस बंदे ने इस बात के ऊपर आवाज उठाई और जो बंदा खड़ा हो गया डट के, उसको आज जेल में डाल दिया गया है। उसकी जमानत फिक्स नहीं होती, उसकी जमानत पर समाअत नहीं होती, और अगर समाअत होती है तो मेरिट्स जो हैं वो उसके ऊपर बेल जो है वो सुनी नहीं जाती और बेल बिला वजह बगैर रीजन के खारिज कर दी जाती है। उस बेल को भी हम चैलेंज कर रहे हैं और आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात होगी और वाज़ह तौर पर उनको जो है केसेस के हवाले से अपडेट भी दी जाएगी, मजीद उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाएंगी। दूसरे नंबर पर जब सदर पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर लेटर के अंदर लिख दिया है कि जनाब 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उन्होंने 6 नवंबर की डेट वहां पर मेंशन की है, तो दो राय बनती ही नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा बहाना बनाता है कि उधर से डेट आएगी इधर से डेट आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट भी वाज़ह तौर पर आपको पता है कि केपी का हो मामला या पंजाब असेंबली का, तो वाज़ह तौर पर वो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है जो कि उनके हुक्म की तामील नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को हवा में उड़ाया गया। तो आज हम उम्मीद उनसे कैसे कर सकते हैं कि वो कोई अदालत जो है सुपीरियर कोर्ट हुक्म करेगी और वो उसको मानेंगे। तीसरे नंबर पर बात यह है कि जो बात की जा रही है कि वो वापस आ रहे हैं और बड़ा धमाल होगा, तो बिल्कुल वो जेल के लिए तैयार हैं क्योंकि वो मुल्क से भागे हुए एक भिगोड़े हैं और इश्तियारी हैं। तो जो इश्तियारी बंदा होता है जो मुल्क के अदालत को नहीं मानता और भाग जाता है, अदालतों के सामने सरेंडर नहीं करता, तो फिर उसको जो है उसकी वापसी के ऊपर गिरफ्तारी होती है और वो उसी मुकदमे में जेल में जाता है। आप जिनको भगोड़ा कह रहे हैं उनकी इतनी ताकत है कि लंदन में बैठ कर उन्होंने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि जब तक उनको सियासी तौर पर फिक्स नहीं किया जाता मैं पाकिस्तान वापस नहीं आऊँगा। शायद उन्हीं की जिद है कि उनके आने तक इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। तो आप नहीं लगते सिस्टम पूरा इस वक्त जो है वो इश्तिहारी भगोड़े के इशारों पर काम कर रहा है और खान साहब को फिक्स करने के चक्कर में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही पोजीशन बनी पड़ी है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा कि जो अमेंडमेंट्स की गई चाहे नैब हो या दीगर, तमाम में यही हुआ कि उनको क्लीन चिट दी गई, उनके केसेस खत्म किए गए और जिनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता था उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से मुकदमे दर्ज कर दिए गए। बेल्स इसी बुनियाद के ऊपर कंफर्म होती हैं कि कोई शवायद कोई सबूत नहीं मिला। और दूसरे नंबर पर यह बता दूं
کہ یہ جو 9 ضمانتیں خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں، لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ان میں کیا بنا کیا نہیں ہے۔ کل اسلام آباد پولیس نے باقاعدہ طور پر رپورٹ پیش کر دی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے خان صاحب کی گرفتاری نہیں ڈالی، لہٰذا اگر کسی مقدمے میں دوران حراست کسی اور مقدمے میں جس میں پہلے ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہو تو نئی گرفتاری قانونی طور پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ اس پہ واضح طور پر آئین کا آرٹیکل 10(1), 10(2) اور 10(a) یہ بالکل پروٹیکشن دیتا ہے، اور اگر کسی نے گرفتاری ڈالی تو وہ آئین کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کے اوپر عدالت ہی ہے کہ نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کرے جس نے جو آئین توڑتا ہے۔ نہیں بھائی یہ بتا دیں کیس میں خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے تو 10(a) کے تحت، 10(2) کے تحت، 1 کے تحت کیا سزا ہے جو خان صاحب پر گرفتاری ڈالنے والوں کو دی جا سکتی ہے اگر یہ خبر ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی، 10 بتا دیں وہ سوال دیکھیں، بات یہ ہے کہ 10(1) جو ہے اس میں واضح طور پر ذکر ہے کہ اگر بندہ گرفتار کیا ہے آپ نے تو اس کو آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس مقدمے میں گرفتار ہیں۔ 10(2) جو ہے وہ واضح ہے کہ آپ نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر متعلقہ کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ تو نہ تو ان کے اوپر گرفتاری ڈالی گئی ہے کیونکہ انہیں دوبارہ جو ہے وہ کورٹ میں پیش کرنا تھا، اور 10(a) جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے لیے کہتا ہے کہ کسی ہر بندے کو، ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق دینا چاہیے، اور جو آئین کی کسی ایک دفعات کو بھی توڑتا ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ روزانہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، آرٹیکل 6 نہیں لگ رہا۔ کیوں نہیں لگ رہا؟ لگانا چاہیے۔